हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 25 मई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जो विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस है ये कब मनाया गया? तो जो विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस है ये हर साल 24 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके बारे में डिटेल से, तो हर साल 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने का जो उद्देश्य है वो है लोगों में सिजोफ्रेनिया बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और समझ को विकसित करना। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो मेंटल कंडीशंस होती हैं वो थोड़ा डिसबैलेंस रहती हैं इस बीमारी में, सिजोफ्रेनिया में, और एक गंभीर मानसिक बीमारी के रूप में ये देखी जाती है। ज़्यादातर 16 साल से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों में ये जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य जो उल्लास पहल के तहत आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो उल्लास एक पहल चलाई गई उस राज्य में और इस पहल के आधार पर ही पूरी तरह से साक्षर राज्य जो घोषित हुआ है वो है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है मिजोरम। तो हाल ही में उल्लास पहल के तहत आधिकारिक तौर पर मिजोरम पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित किया गया। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मिजोरम विश्वविद्यालय सभागार में एक औपचारिक समारोह के दौरान इस उपलब्धि की घोषणा की। बात करें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो अब 98.2% तक पहुंच गई है और ये एक पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जो डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 का जो दूसरा संस्करण है ये लखनऊ में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें डिटेल में, तो डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 का जो दूसरा संस्करण है ये सेंट्रम लखनऊ में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन है वो 23 मई 2025 को हुआ। थीम क्या रखी गई इसके आयोजन की? तो इसके आयोजन की जो थीम है वो डिजिटल भविष्य की ओर प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना, इसकी थीम रखी गई। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य है गतिशील डिजिटल परिदृश्य की जांच करना और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कछुआ संरक्षण स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो जो कछुआ संरक्षण स्थापित करने का निर्णय है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश राज्य में कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कछुओं की जो प्रजातियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। और ये जो जानकारी निकल करके आई है ये 23 मई को निकल करके आई, क्योंकि 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। जो कछुए हैं ये ग्रह पर सबसे पुराने और लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीवों में से एक है। और उत्तर प्रदेश ने जो कुकरैल, सारनाथ और चंबल सहित कई ऐसे संरक्षण केंद्रों को स्थापित किया है जहां पर कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो जो रोहित शर्मा स्टैंड है इसका उद्घाटन वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया। तो जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है इसने वानखेड़े स्टेडियम के चारों स्टैंडों के नाम बदलकर भारतीय क्रिकेट के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया और इसी में से एक जो स्टैंड है उसका नाम रोहित शर्मा स्टैंड रखा गया, जो कि उसका पहले नाम था डिवेचा पेलिवियन लेवल 3, इस नाम से जाना जाता था और अब इसे रोहित शर्मा स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ 12 साल बाद
पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो जो 12 साल बाद पुष्कर जो कुंभ है वो चमोली में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में अभी चमोली जिले के माड़ी जो गांव है, माड़ा गांव है, वहां पर बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर 12 साल बाद पुष्कर कुंभ की शुरुआत हुई है। और ये जो कुंभ है पुष्कर कुंभ, ये अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर यह जो आयोजन है वो जो बृहस्पति ग्रह है इसके मिथुन राशि में प्रवेश करने पर इसे शुरू किया जाता है। माड़ा गांव के पास केशव प्रयाग में पूजा के साथ ये कुंभ शुरू हुआ, जिसमें दक्षिण भारत से भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो सागर माथा संवाद है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, सागर माथा हिमालय की चोटी है, उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा संवाद का जो आयोजन है वो काठमांडू में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, वहीं पर सागर माथा जो संवाद है वो शुरू हुआ है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने काठमांडू में सागर माथा संवाद का आयोजन किया और उसमें हिस्सा भी लिया। सागर माथा जो संवाद है एक उच्च स्तरीय वैश्विक संवाद है जो विश्व के पर्वतीय क्षेत्रों के समक्ष आने वाली तत्कालिक जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उन पर यह केंद्रित है। और जो पर्वत है ये कैसे हमारे वातावरण में या हमारे जो इन्वायरमेंट है इसको किस प्रकार से बनाए रखते हैं, उसमें क्या कुछ इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके लिए भी इस पर प्रभाव या कह सकते हैं बातें की जाती हैं। ये जो संवाद हुआ इसकी जो थीम रखी गई, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, ये इसकी थीम रखी गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया है? तो एक देश एक धड़कन जो पहल है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय है, इसने अंगदान जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान एक देश एक धड़कन शुरू किया। यह अंगदान के प्रति समझ और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू किया गया है। एक देश एक धड़कन को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय रूप से प्रचारित भी किया जा रहा है और इसमें जो अंगदान है, ऑर्गन जो डोनेशन होता है, उसको इसमें बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो जो लासा बुखार है ये इसका प्रकोप भी हाल ही में नाइजीरिया में फैला हुआ है। ये अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, और वहां पर अब तक 138 लोगों की जो मृत्यु है वो बताई जा रही है। और लासा जो बुखार है ये चूहों के द्वारा फैल रहा है। तो ये चूहे हैं, इनके द्वारा लासा जो बुखार है वो फैल रहा है। बात करें अगर हम इसके बारे में तो पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में लासा बुखार तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक इस गंभीर वायरल बीमारी के कारण 138 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और देश के जो 36 राज्य हैं उनमें कम से कम 18 राज्य इस जानलेवा वायरल रक्तस्रावी बुखार से बुरी तरह से प्रभावित भी हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो जो याला ग्लेशियर है ये नेपाल का ग्लेशियर है और इसे हाल ही फिलहाल में अभी मृत घोषित कर दिया गया है। बात करें अगर हम इसके बारे में तो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के भीतर नेपाल के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर नेपाल का पहला ऐसा ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, क्योंकि 1970 के दशक से अब तक इसका 66% जो हिस्सा है वो कम हो चुका है। और किसी भी ग्लेशियर को मृत तब घोषित किया जाता है जब वे अपने भार के कारण गति या हलचल नहीं दिखाते हैं, तो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।